Welcome to yet another episode of the Uncapped Indians, the ego of Edgbaston. क्या ये इंडियन टीम कर पाएगी? रोहित शर्मा, विराट कोहली, इस बार तो जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे। क्या उनके अंदर वो फायर पावर है? क्या उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को इंडिया खेल पाए? गिल नए कप्तान, क्या उसमें वो है? बहुत सारे मीम चला गए, आओ तुमको टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं, बेन स्टोक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेसबॉल, बहुत बात हुई है। But today, the day belongs to India. The day belongs to Shubman Gill. The day belongs to Akash Deep. The day belongs to Mohammad Siraj. The day belongs to Prasid Krishna. The day belongs to Rishabh Pant. Everyone. In fact, Washington Sundar and Ravindra Jadeja. The day belongs to all the 11 of them, including the ones who got starts but missed out. Whew. पहला सवाल ये है कि जब ये सीरीज स्टार्ट होने वाली थी, अंकित ये आपसे है। ये सीरीज जब स्टार्ट होने वाली थी तो काफी इस बारे में बहसबाजी हुई थी कि यार सीमिंग विकेट्स होगी, क्या हम एक इस टीम के साथ जीत पाएंगे? क्या आपको लगा कि इस बैच एजबैस्टन मैच शुरू होने से पहले कि हम जीत जाएंगे? नहीं, पहले पता चल गया जब इल्लू ने इतना रन मार दिया पहले इनिंग में, मेरे को लग गया। अब लास्ट टाइम तो चलो कैच की वजह से हार गए, इस बार तो लग गया इतना रन मार दिया है तो जीत ही जाएंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे आगे भी पिच बनाया अगर इंग्लैंड, फिर से हार जाएगा। फिर से इंडिया इतना ही रन मारेगा और फिर से हरा देगा इंग्लैंड को। बहुत सिंपल सा है। अगर वो इस मेरिट पे खेलना चाहता है इंग्लैंड कि हम पाटा विकेट देंगे, चलो पाटा नहीं यार, पाटा नहीं बोलूंगा क्योंकि इंडिया ने भी तो विकेट लिया। अगर पाटा होती तो इंडिया विकेट नहीं ले पाता। पाटा नहीं हम्म। बोलेंगे, विकेट इंप्रूव हुआ। हम्म। एज पर स्टोक्स विकेट है। विकेट इंप्रूव हो गया, हमारी बैटिंग आई तो विकेट इंप्रूव हो गया। मैं अब देख यार, वो नजदीक से खेल रहा है, वो पांचवें दिन बैटिंग करने आया तो उसको ज्यादा पता होगा। हम यहाँ से देख के नहीं बता सकते ना विकेट इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। हम कौन होते हैं बताने वाले। बट एज पर स्टोक्स, जो स्टोक्स ने बोला कि यार ये विकेट इंप्रूव हो गया, हमने इतना ज्यादा गेस नहीं किया था कि इतना अच्छा खेल जाएगा। हम्म। तो तो यही तो है। पिच के बारे में बात करते हैं, तो हम तीनों में से सबसे ज्यादा एक्सपर्ट पिच के बारे में, कंडीशंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में कृष्णा है। उसे थोड़ा ज्यादा पता है कि कैसे क्या होता है हमसे ज्यादा, क्योंकि पता है उसको बस। तो तो कृष्णा भाई, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है तेरे से कि इन्होंने बोला कि यार हमने हार्ड रोलर यूज किया है। कुछ लगता है कि क्यों हार्ड रोलर है, क्यों ऐसी विकेट्स बनाई जा रही है, क्या जानबूझ के आप बना रहे हो? व्हाट्स द होल आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग सच ट्रैक्स? यार इंग्लैंड में ना अगर तुम देखो बहुत पहले से, ठीक है, जब पिचेस प्रिपेयर होती थी तो उसमें ना कुछ लेवल का मॉइस्चर होता था। 2 दिन पहले आपका जो है कवर आ जाता था उस पे। ठीक है, आपको 4 दिन पहले पिच को पानी दिया जाता था। पहले सबसे पहले पानी दिया जाएगा 4 दिन पहले, किसी भी गेम को हम्म। शुरू करने से पहले। और ये काउंटी क्रिकेट के लिए भी ये चीज सारी अवेलेबल है, नॉट जस्ट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में इक्का दुक्का दिन क्या कहते हैं इधर उधर हो सकता है, बट अदरवाइज आपको 3 दिन पहले पानी दिया जाएगा। और उसके बाद उसका जितना भी मॉइस्चर है धीरे धीरे सो किया जाएगा। द एंटायर थिंग, फर्स्टली यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर एरिया इन द ग्राउंड, जहां पे आपका जितना घास है सबसे पहले आपने उतना उठाया ऑलमोस्ट 10 डेज प्रायर। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 5 दिन पहले थोड़ी सी और घास हटाई। और लास्ट के 2 दिन मतलब मैच डे -1 आपने एक और क्या कहते हैं उसमें मशीन चलाई, जिसमें से आपका छोटे 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 के क्या कहते हैं वो निकलते हैं। एंड समवेयर अराउंड 2 से 4 मीटर का हमेशा, सॉरी मिलीमीटर का घास रहता ही रहता था इंग्लैंड इंग्लैंड कंडीशंस में। यहाँ पे जब से इन लोगों ने ये स्ट्रेटेजी अपनानी शुरू करी है, घास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई। अगर तूने देखा होगा ये पूरा ट्रैक, क्या कहते हैं, ये पूरा का हम्म। पूरा घास जो है नेग्लिजिबल हो गया था। दैट इज वाई इट वाज वेरी वेरी इजी टू बैट ऑन पोस्ट द 15th ओवर इटसेल्फ, क्योंकि बॉल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो रही है। और इसका लैकर भी सबसे पहले एक ही है, द लेयर हम्म। ऑफ लैकर हैज बीन रिड्यूस्ड क्वाइट अ लॉट। ठीक है, हम्म। अगर आप विंड स्पीड देखो, विंड स्पीड ओवर अ पीरियड ऑफ गुड 4 to 5 days, ठीक है, व्हेन इट वाज ओवरकास्ट इट वाज अराउंड 23 to 26 kilometers per hour। ठीक है, एंड द विंड स्पीड when it was hot and it was the sun was blazing on top, it reduced to almost 16 kilometers per hour and 15 kilometers per hour की स्पीड पे। तो एक्चुअली देखा जाए जब इंडिया ने एक्चुअली बॉलिंग करी, ठीक है, जब जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक कर रहे थे, द बेस्ट चांस बैटिंग दैट दे हैड वाज टू एक्चुअली गेट विकेट्स ऑन टॉप, जो उन्होंने किया। फिर उसके बाद जब बॉल सॉफ्ट हुई, जेमी स्मिथ केम इन, और फिर उसके बाद जिन लोगों ने रन रेट से मारा है वो मारा है।
ठीक है, फिर उसके बाद वापस जब न्यू बॉल आई, फिर से थोड़ी सी घूमने लगी, ठीक है, तब इन लोगों ने, सिराज ने फटाफट विकेट निकालना शुरू किया। एंड आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट बाय सिराज। अगर वहां पे अपने को विकेट नहीं मिलता ना, तो हम्म मैच इट विल बी वेरी और थोड़ा डिफिकल्ट। दिक्कत होती। ठीक है, सो इफ यू एक्चुअली लुक एट इट कि किस तरीके से इन लोगों ने पिच को रिकंस्ट्रक्ट, अभी पता नहीं एमसीसी में बोल रहे हैं कि हम्म भाई शायद वैसा पिच नहीं देंगे लॉर्ड्स में। हम्म हाँ मान लो अभी, क्योंकि इनके पास चेंजेस भी अभी एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि ब्राइडन कार्स 2 मैचेस खेल चुका है। ठीक है, ही हैज हम्म अबाउट 40 ओवर्स अंडर हिज लेग्स। आप इसको ले लो, क्रिस वोक्स को ले लो, 45-50 ओवर्स वो डाल चुका है, क्या कहते हैं हम्म इसमें पूरे 2 मैचेस में, उससे ज्यादा ही डाल चुका है बल्कि। ठीक है, क्योंकि हम्म 25 ओवर तो ये मतलब एक इनिंग्स में डाल। हम्म लुक एट हम्म द रेट एट विच दे आर बॉलिंग। एंड 150 हाँ, और आई इनिंग। थिंक क्या कहते हैं अंकित, आपने एक बात भी करी थी वर्कलोड के बारे में कि किस तरीके से वर्कलोड मैनेज हो रहा है, बट ठीक है, मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे विल ऑल्सो हैव टायर्ड लेग्स। आज एग्जैक्टली यही चीज बेन स्टोक्स से पूछी गई कि यार 2 दिन तुम लोग फील्डिंग किया, फिर 1 घंटा तुमको बोला बैटिंग करने के लिए, वहां पे तुमको बोला कि तुम क्या कहते हैं टायर्ड माइंड तो नहीं था जैक क्रॉली। और सही बोला उसने। इट इज हाँ डिफिकल्ट, फर्स्टली अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन टू बैट, जहां पे आपका बहुत तगड़ा कंसंट्रेशन लगता है। ठीक है, जैक क्रॉली ने चलो ड्रॉप भी किया ऋषभ पंत को सेकंड इनिंग्स में, वो सब बात अलग चीज है। बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ, यू एज एन इंग्लिशमैन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर बैटिंग, एटलीस्ट यू स्पेंट 3 डेज, मिनिमम 3 डेज ऑन द फील्ड, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टैक्सिंग मेंटली यार, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट तो कर हम्म रहे हो फील्डिंग के लिए। फिर जब आपको हम्म फिर बोला जाता है ओपनिंग करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको वो मेंटल फटीग जो है अलाउ ही नहीं करेगा। तो हम्म अब बॉडी भी नहीं करता यार, इंग्लिशमैन को बॉडी भी कहाँ नहीं लेबर करती। ज्यादा सूट करता है। करेक्ट। कमिंग बैक टू द पिच, कमिंग बैक टू द पिच, आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज दैट इंग्लैंड चोज टू बॉल एंड वी बैटेड। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर ये लोग बैटिंग करते तो ये लोग लंबा खड़ा करते। और वो हम्म जरूरी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली हम भी थोड़ा सा हम्म विकेट निकालते, बट ऑन एन एवरेज इफ इंग्लैंड हैव स्कोर्ड मोर देन 650, ठीक है, दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द विनिंग साइड एटलीस्ट इन इंग्लैंड। अगर इनका दोनों इनिंग्स खराब रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। पर अगर इनका एक इनिंग्स अच्छा और एक इनिंग्स बुरा रहा है, तो भी मतलब देव जस्ट फाउंड वेज एज अ बैटिंग ग्रुप टू कम इनटू द गेम एंड डिफीट। और इसीलिए ये लोग जो है, और ये बात मैंने करी भी है कि 309 का इनका बैटिंग एवरेज है व्हेन इट कम्स टू देयर सेकंड इनिंग्स, नॉट नॉट जस्ट वाइल हम्म चेज, बट व्हेन इट कम्स टू देयर सेकंड इनिंग्स विच इज थर्ड और द फोर्थ इनिंग्स। तो मतलब वो भी काफी कमेंडेबल होता है, क्योंकि 300 मारना भी उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है इन इन इंग्लिश कंडीशंस, क्योंकि अभी ये लोग का वैसा बैटिंग स्ट्रिप आया है इस वाले सीरीज में। एशेज में ऐसा नहीं था, न्यूजीलैंड के साथ जब वो हम्म खेल रहे थे वैसा नहीं था, हम्म साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब वो खेल रहे थे घर पे तब ऐसा नहीं था। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका केम हियर एंड वन एट लॉर्ड्स, इफ यू रिमेंबर लास्ट इसी डब्ल्यूटीसी वाले साइकिल में। सो दे विल हैव टू फिगर आउट ऑफ गिविंग इनफ स्पेस टू देयर बॉलर्स फर्स्टली, एंड ट्राई एंड गेट पिचेस फर्स्टली जो कि बैट और बॉल के अच्छा एक उनको कंपटीशन मिले। क्योंकि अगर हेल्दी बॉलर कंपटीशन। थकता जाएगा ना भाई, तो दिक्कत है बॉस इसमें। और ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसे डिसएडवांटेज है फॉर द, मैं बेसबॉल नहीं बोलता, ब्रेंडन मैकलम एंड हम्म स्टोक्स यूनिट। हम्म। ये वर्ड मेरे को अच्छे नहीं। इससे और एक सवाल आता है कि न्यू बॉल से इंडिया ने विकेट ली और इंग्लैंड ने भी थोड़ी विकेट ली, तो 1 से 30 आप मान लो न्यू बॉल है, 1 से 30 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ज्यादा भी नहीं, कम नहीं बोल रहा, 1 से 30 न्यू बॉल है। 30 से 60 के बीच में आप रिलेटिवली कुछ कर सकते हो, लेकिन 60 से लेके 80 85 तक जब तक नई सेकंड न्यू बॉल नहीं आती है, बॉल इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप विकेट ही नहीं ले पाते। मतलब आप जहां पे 15 की एवरेज से विकेट ले रहे हो, आप उसी बॉल से खेल रहे हो, लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है तो आपकी एवरेज 104 98 वैसी चली जाती है। सो अंकित, डू यू फील कि देयर इज समथिंग जेन्युइनली रॉन्ग विद द ड्यूक्स बॉल, लाइक इट इज अफेक्टिंग cricket in a way where it's like, okay, do you want to do something about it? 2023 से बात निकली है यार। यहाँ तक जेम्स एंडरसन ने भी बोला था कि यार ये बॉल का वो मटेरियल अभी नहीं रह गया, क्योंकि कोविड के बाद यार पता है इनको मैन पावर उतना नहीं मिल रहा है कि जो पहले हाथ से स्टिच करते थे, अभी ये ऑटोमेटेड हो गया है। ऑटोमेटेड मशीन से उतना उसका जो ये है ना सीम है वो टाइट नहीं होता और वो जल्दी लूज हो रहा है। पहले बॉल पता है वो देख, जो उनका बॉल गेज होता है, कब आपने हम्म देखा है कि बार बार बॉलर जाके बॉल अंपायर को बोल रहा है, इससे पहले जब भी इंग्लैंड में मैच होता था हम्म 2023 से हम्म पहले, कि बॉलर बोल रहा है कि आप मेरे को बॉल गेज से बॉल को चेक करो, हम्म उसमें डाल के देखो कि ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है।
क्यों वो एक साइड से फूल जा रहा है, बलून बन जा रहा है। ये इसको पता है, फिन ने बहुत सही समझाया था। फिन ने एक अभी इंटरव्यू डाला था, उसने उसने बताया था कि क्या रीजन है, क्वालिटी और दूसरा लेदर। ये हम्म। काउंटी में भी हुआ था, काउंटी में भी इसलिए इतना ज्यादा रन मार रहा है, हर तीसरा बंदा सेंचुरी मार रहा है, डबल सेंचुरी मार रहा है काउंटी में। हम्म। उठा के देख ले, अभी भी काउंटी चैंपियनशिप चल रहा है। ईशान किशन भी अच्छा खेल रहा है यार, ईशान किशन के 250 हो गए हैं। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? नहीं कहना क्या चाहते हो, अरे बॉल में यार, प्रॉब्लम है? नहीं, अरे ओके, सो बॉल नहीं, सो जो चलते हुए आ रहा है अभी, ये बैट्समैन को ज्यादा फेवर हो रहा है। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि इस टेस्ट मैच में हुआ है, इससे पहले टेस्ट मैच में हुआ। अगर आपको याद हो 2023 एशेज में भी जब बॉल चेंज हुई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की विकेट गिरना शुरू हो गई थी। हाँ। एंड जो वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया करंटली चल रहा है, उसमें भी बॉल चेंज की मांग हुई थी कि बॉस ये बॉल बिल्कुल ही आउट ऑफ शेप हो रहा है। अब इसमें ना एक कैच है। कैच ये है कि दिलीप जजोड़िया जो ब्रिटिश क्रिकेट बॉल्स बनाता है, उससे पूछा कि भाई आप कुछ कर रहे हो इसके बारे में, क्या कर रहे हो? तो उसने ना चार पांच बड़े, मतलब पता नहीं, समझ नहीं आया ऐसे रीजंस दिए। पहला उसने बोला कि यार ये ना नेचुरल लेदर से बनता है, कुछ जो नेचर का प्रोडक्ट है ना उसके साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो जैसे आ रहा है वैसे आ रहा है। ठीक है। दूसरा उसने बोला कि टैनिंग में इश्यू। अब जो टैनिंग है बॉल की, वो कोई और कंपनी करती है। ठीक है। और टैनिंग के हम्म। लिए दो सल्फेट्स यूज करते हैं। बोलता है अगर उसमें आपने केमिकल ठीक से मैच नहीं किया ना, तो वो बॉल खराब हो जाता है। तीसरा वो बोलता है ये हैंडमेड प्रोडक्ट है। तो आप हर एक चीज को मशीन के साथ तुलना नहीं कर सकते। अभी पता नहीं मशीन से बनाते कि नहीं, मशीन भाई से ही वो बन तो रहा थोड़ा है प्रॉब्लम अभी होता है। डायरेक्ट। हाँ। और जो बॉल का असेंबलिंग होता है वो साउथ एशिया में होता है, मतलब बांग्लादेश और उस साइड में। फिर वो क्रिकेटर्स को बोल रहा है कि बॉलर को जब विकेट नहीं मिलता है तब आप बॉल चेंज की मांग करते हो, तब बाकी तो कोई बोलते नहीं हो। फिर वो बोल रहा है कि आपको बॉल कीपिंग नहीं आती, कि आपको बॉल किस तरह से रखना है, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो सालों से मैं बॉल बना रहा हूँ वो तो वैसे की वैसी हम्म। ही है। देन हम्म। व्हाट इज द चेंज दैट हैज हैपेंड दैट हैज सडनली कॉज सच दिस थिंग अमंग बॉलर्स, कि एवरी टाइम यू डोंट गेट अ विकेट यू से द बॉल इज दिस थिंग। बट देर इज उसने जेन्यू। हाँ, बोलो बोलो। उसने बोला था कि जो है, जो मैंने बॉल भी दिया था, जहां पे मैंने रखने के लिए दिया था, वो लोग ठीक से हैंडल नहीं किए। ठीक से रखते नहीं है। तो बोला वो जहाँ पे ये लोग स्टोर करते हैं, वहां पे ये लोग रखा ही नहीं। मेरा काम था, मैंने बॉल बना के दे दिया। क्योंकि काउंटी में ना वो लोग अब कोकोबोरा यूज कर रहे हैं। द रीजन व्हाई दे आर यूजिंग कोकोबोरा इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ क्वालिटी, बिकॉज व्हेन दे गो टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाट हैपेंस इज इन इंग्लैंड देयर आर लॉट ऑफ सीम बॉलर्स। तो ड्यूक्स में सीम करा लेते हैं। जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उनके पास पेस नहीं होती। बट विद द न्यू हम्म। कोकोबोरा दे वांट पीपल हु कैन बोल पेस, एंड दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग सच अ बैटरी ऑफ बॉलर्स हु बोल 140 150, बिकॉज their एंड गोल इज टू विन द एशेस। बट या आई जेन्युइनली फील दैट दिस बॉल नीड्स टू गेट चेंज, बिकॉज थोड़ा सा भी उसमें मॉइस्चर लग जाता है तो वो मतलब बिल्कुल ही विकेट नहीं मिलता है यार, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो हमारे पास है ही नहीं। भगवान की कृपा से दो दो ऐसे स्पिनर है जो बैटिंग कर सकते हैं कि हम टीम में खिला लें। वो बेचारे शोएब हम्म। बशीर के उधर से लगे हुए हैं। एक पॉइंट पे तो बाद शोएब बशीर ने छोड़ ही दिया था बॉल, पता है, ये ले देख लो जो होता है वो, मेरे को तो नहीं पता। मुझे नहीं पता रफ वफ किधर से क्या हो रहा है। मैं बॉल डाल रहा हूँ, आप देख लो। बट उससे मुझे याद आया कि ओली पोप जो कृष्णा का फेवरेट है, and Krishna has famously said that Oli Pope makes runs, but only once in the entire series, and then sort of trickles down to it. In New Zealand, they had an excellent number three called Jacob Bethel. तो लगता है या कृष्णा कि अब इट इज नाउ इंग्लैंड्स टर्न टू मेक चेंजेस, स्पेशली इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। यार मेरे को लगता नहीं कि वो बैटिंग डिपार्टमेंट में चेंज करेंगे, क्योंकि वो उनका स्ट्रेंथ है और वो अभी भी ओली पोप को बैक करेंगे सबसे पहले। बैक करेंगे। दूसरी चीज ये है कि वो वाइस कैप्टन है, तो वो इंग्लैंड में वाइस कैप्टन को बड़ा सीरियसली लेने का, समझ रहे हो मतलब। वहां पे हम्म। एक पोजीशन है ये लेजिट। जैसे और हमने आज पंत और गिल को देखा। वो जो हमने पंत और गिल को देखा बहुत टाइम बाद। अब अब बहुत टाइम बाद हाँ मतलब रोहित के टाइम पे वाइस कैप्टन कौन था फर्क नहीं पड़ता, ठीक है केएल ऑनेस्टली। राहुल, कभी कभी, कभी केएल कभी राहुल जसप्रीत कभी बुमराह, कभी। वो, है ना। सो कभी गिल। हाँ, सो हमारे यहाँ पे और बाकी जगह पे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना वहां पे, लेकिन इंग्लैंड में फर्क पड़ता है क्योंकि ऑली पोप सबसे पहले तो। और ऐसा नहीं है कि भाई उसमें टैलेंट नहीं, ठीक है, इट्स जस्ट दैट ही इज वेरी वेरी नर्वी व्हेन ही कम्स, ठीक है, वेरी वेरी नर्वस व्हेन ही स्टार्ट्स। अगर आप श्रीलंका हम्म। वाला सीरीज उठा के देख लो, ठीक है, उसने 100 मारा, वही मैच बेचारे लोग हार गए। जो जिस हाँ मैच हाँ। में उसने 100 मारा, वो लोग वही मैच हार गए। ठीक है, बाकी दो मैचेस जो है वो लोग जीत गए थे क्योंकि ये भाई का परफॉर्मेंस नहीं निकला था। ठीक है, फिर भी लोगों ने हम्म। बैक किया। ब्रेंडन मैकलम ने ये दो लोगों को बहुत ज्यादा बैक किया है, एक ऑली पोप, दूसरा है जैक क्रॉली। ठीक है, अपार्ट हम्म। फ्रॉम दैट देर आर
everyone has scored runs. आप चाहे बेन डकेट उठा के देख लो, मतलब he's been the most हम्म prolific opener I think in test matches in the last 2 or 3 years. आप हम्म जो रूट की तो बात ही मत करो यार, मतलब हम छोटे हैं जो रूट के बारे में बात करने के लिए। और दूसरा फिर उसके बाद आपका आ जाता है हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक ने भी मतलब परफॉर्म किया है हर जगह। जेमी स्मिथ ने तो आग लगा रखी है, ठीक है। बेन स्टोक्स को आप कुछ कर नहीं सकते। अब बचा कौन? अब बचे आपके पास दो ही लोग, एक तो जैक क्रॉली जिसको बार बार प्रूव करना पड़ता है, ठीक है, ओली पोप जिसको भी बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। ओली पोप का उस देश में केएल राहुल से भी गंदा सिचुएशन है, क्योंकि उसको प्रूफ भी करना पड़ रहा है। केएल राहुल एटलीस्ट कवर ड्राइव तो मार पा रहा है, ये भाई वो भी नहीं कर पा रहा है अभी, क्योंकि उसने एक बार अपना 100 बना लिया है इस सीरीज में, और उसके बाद अभी वो वापस, मुझे नहीं लगता कि अभी एक कोई भी एक इनिंग्स में एटलीस्ट देखने को मिल जाए तो मिल जाए। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से वो सीरीज के रन पहले ही बना चुका था। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड व्हेन ही वन द गेम अगेंस्ट इंडिया इन दी हैदराबाद, ये इन दैट हैदराबाद गेम, जहां पे उसने 190 196 कुछ मारा था। फिर उसके बाद वो हाँ, पूरा ही सीरीज डाउन, पूरा सीरीज खत्म, फ्लॉप था। ठीक है। सो वो हर आप कोई भी सीरीज उठा के देख लो, वो एक ही मैच में चलता है, और वो एक मैच में अच्छा चलता है। पर फिर उसके बाद उसका वो, बट हाँ ठीक है, आई थिंक बैटिंग डिपार्टमेंट में दे विल ऑलवेज, ये पांचों टेस्ट मैचेस खेलेंगे, ये जो बैटिंग लाइनअप है ना, यही पांचों टेस्ट मैचेस खेलेंगे। इनका चेंजेस होगा सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग में। अब आर्चर आ जाता है नेक्स्ट, तो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि ये लोग किसको बिठाते हैं, ये वोक्स को बिठाते हैं या ब्राइडन कार्स को बिठाते हैं, ठीक है। या जॉश टंग को बिठाते हैं। आई थिंक इन ऑल लाइकलीहुड शायद जॉश टंग को बिठाएंगे। जॉश टंग होगा, जॉश टंग होगा, मेरे को भी ऐसा लग रहा अगेन ब्राइडन स्केप। क्राफ्ट इंजर्ड है ना, पर हाँ, ब्राइडन क्राफ्ट के टो में इशू है। अभी तो आया बैटिंग करने के लिए, देखते हैं अभी कि टो कितना के साथ चलता तो वो है, बॉलिंग टो कर के रहा साथ था। कैसा होता है। अभी 3 दिन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग में चेंजेस होगा। बैटिंग यही खेलेगी पांचों के पांच टेस्ट मैचेस। जेकब बेथेल को मुझे लगता नहीं कि मिलेगा, अनलेस कुछ ज्यादा ही बड़ा सीन हो जाए, या फिर ओली पोप को किंग पेयर मिल जाए, या फिर ऐसा कुछ हो जाए। अगर वो 20-30 हाँ। रहा है, अगर लोग कहेंगे नहीं नहीं स्टार्ट तो मिल रहे हैं उसको। बट हम्म। अगर ऐसी विकेट चलती आ रही है, एंड इफ इंग्लैंड रियलाइजेस कि इंडिया के पास दो स्पिनर है जो अच्छा कर रहे हैं, या फिर एक तरह से विकेट एक आध विकेट निकाल रहे हैं, तो जेकब बेथेल भी लेफ्ट आर्म स्पिन डालता है, नॉट अ बैड ऑप्शन। बट अंकित, आप वहीं पे रहते हो लॉर्ड्स, आप शायद मैच भी देखने जा रहे हो। लॉर्ड्स से कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो बहुत अफेक्ट करते हैं, जैसे हेडिंगली में स्लोप था, तो मोने हम्म। मॉर्कल ने बोला कि यार आपको ना स्लोप से एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लैंड में सारे ग्राउंड में होता है। लॉर्ड्स का स्लोप हम्म। 8 फीट का है, पेविलियन एंड हम्म। से शुरू होता है, नीचे की तरफ जाता है। करेक्ट। And to play on that slope for a batsman also is that you sometimes fall over. So if a bowler is bowling from the pavilion end and the ball comes in, it is very difficult for you to negotiate that. करेक्ट। Now, the question is same for you also. Oli Pope averages 40 at Lords. Okay, he scored a double hundred against Ireland, which is the fastest by an English batter. Do you हम्म। go with Oli Pope or do you say, no, we have नो Jacob नो, Bethel? नहीं नहीं, एक मैच वो लोग ओली पॉप के साथ, और मैं भी खुद जाना चाहूंगा यार। आज जब उसने स्टार्ट किया था ना, तो सही सही निक में दिख रहा था यार, वो कोई फॉल्ट शॉट खेल नहीं रहा था। Hmm, मेरे को जो लगा वो कोई फॉल्ट शॉट नहीं था यार। जब उसने hmm, स्टार्ट भी किया, 30 कितना रन बनाया, 30 ही बनाया ना उसने। hmm, 30 या 35 रन उसने कुछ बनाए, तो 35, सही हाँ. दिख रहा था। तो हाँ, तो उसको ये लेकिन लोग यार खिलाएंगे कल यार वहां नरवी भी पे। तो था, आप ये भी तो देखो कि कल नरवी था, ठीक है। नहीं, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाएंगे उसको, ठीक है। हम हम्म। बाहर, हम उसको बाहर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको खिलाएंगे फॉर श्योर हाँ। खिलाएंगे। हम्म। कल बिफोर टुडेज डे स्टार्टेड, ठीक है, उसने कई सारे ऐसे शॉट खेले कि हाँ वो बचा है, ठीक है। वो 3-4 बार इट इज वेरी लकी टू गेट अवे, बचा था, हाँ। ठीक है। तो और वो हमेशा एक नर्वस स्टार्टर रहा है, अगर आप और सारे उसको starters को हमेशा उठा से के देखो। परेशान करती है। उसको बाहर का बॉल परेशान नहीं करता, उसको जो अंदर निप आती है ना होके, उसी से वो ज्यादा वो परेशान होता है। अंदर का भी परेशान करता है, और कभी हाँ। कभी उसको शॉर्ट बॉल भी परेशान करता है। मैं आपको बेसबॉल का ना एक टेक्निक बता। सो बेसिकली जब ये आए ये लोग 2022 में, 2023 में, तो उसने देखा कि भाई कौन कौन है जो अच्छा शॉर्ट बॉल खेल सकते हैं। वन बिग फैक्टर दैट रॉब की सेड कि भाई मेरे को, और बेन स्टोक्स ने दोनों मिला के ये बोला कि आई वांट बैटर्स हु कैन प्ले द शॉर्ट बॉल रियली वेल फिनिश्ड, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड कैटेगरी देखेंगे कि यार अच्छा चलो ठीक है, इसमें कितना अग्रेसिवनेस है, कितनी कंपेटिटिवनेस है, कितना जो है ये आगे प्रेशर देता है कि नहीं देता। आप सारे बैटर्स उठा के देख लो, बेन डकेट और ऑली पॉप को छोड़ के सब 6 फुट की, हाँ। Hmm, सबके सब, बिकॉज दे कैन यूटिलाइज देयर हाइट
ठीक है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बोल टू देम एज बैटर्स। ब्राइडन कार्स तक ले लो यार, ब्राइडन कार्स हो गया, क्रिस वोक्स हो गया, ठीक है, ये सारे जितने इनके बोलिंग ऑलराउंडर्स हैं वो सारे भी 6-6 फुटिया। शोएब बशीर, द रीजन व्हाई ही कुड मेक इट टू द साइड, ठीक है, इज आल्सो बिकॉज राइट। so they are utilizing the height on pitches so that on these kind of pitches so that they could get the bounce. Another big reason why is that they are actually wanting कि these guys के यार जिस तरीके से accustomed हो जाएं, क्योंकि यही हाइट का फायदा वो वहां उठाना चाह रहे हैं जहां से इस जिस चीज के लिए इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतना सारा कोकाबूरा, ये सारी जो चीजें बोली हैं वो है एशेस। इनको बस वहां जाके एक बार एशेस जीतना है, उसके बाद ब्रेंडन मैकल, ये WTC भी ना जीत कोई दिक्कत नहीं, नहीं, हाँ, कोई एशेस फर्क नहीं जीत, पड़ता उनको। इनको फर्क नहीं हाँ पड़ता, पर इनको एशेस जीतना है, ठीक है। 2 साल से उनको सारा यही मेन है कि फोकस, मैचेस जीतना है। हाँ इनका मेन फोकस वहीं से स्टार्ट हो गया था जिस दिन ये एशेज ड्रॉ हुआ था, वहां से ये लोग रॉकी ने ने फिर बहुत सोच पहले लिया। ही बोल दिया, करेक्ट। हाँ इस मेरे को आज जहां भी पे ड्रॉ याद है, किया था ना ये लोगों ने, आप जीता हुआ आप मैच जो ड्रॉ हो गया था, कमिंस ने कर दिया, तो वहां से ये लोग ने मन बना लिया था, व्हेन वी विल गो देयर आवर मेन मोटो इज टू विन। नहीं जीता हुआ मैच, ये बताए तब से नहीं है ये बताए तब से है जब से इन लोगों को वो 4-0 डिफीट मिला था इन अरे जिसमें वो अंडर जो डेविड रूट्स गावर ने कैप्टनशिप। डेविड उसमें गावर ने डेविड जो रूट गावर को ने आड़े में लिया उतार था, दिया था भाई, जो रूट को उतार दिया था लिटरली कि भाई तुम अब जब वो करना क्या ड्रिंकिंग चाहते कल्चर हो। था उनकी टीम में, और वो हेड बहुत हेड बैंग मारा था उसको, जॉनी बेयरस्टो बहुत ने उसको, बैनक्रॉफ्ट को। फिर ये ड्वेन डकेट ने बियर गिरा दिया था उसके ऊपर, एंडरसन के ऊपर। वहां जाके हाँ बहुत 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 स्क्रूटिनी हुई थी उनकी, डेविड गावर ने बहुत स्क्रूटिनी हुई थी। जो अब अभी भी जाके देखना डेविड गावर एंड जो रूट इंटरव्यू आफ्टर एशेस, कोई भी मतलब अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है प्लीज गो एंड वॉच। It was so good of Root to have answered the way that he did, but गावर ने उतार दी थी भाई। उसने बोल दिया था ना सीधा, देयर सीम्स टू बी अ ड्रिंकिंग कल्चर इन द इंग्लिश टीम दैट इज नॉट बीइंग नहीं एड्रेस्ड। वहां तो नहीं बोला, जो जो इंटरव्यू में देखने के लिए बोल रहा हूँ उसमें नहीं बोला, पर उसने ये चीज तो बोली, इज देयर गोइंग टू बी अ चेंज ऑफ पर्सनल। तब जो रूट ने ना बहुत मेच्योरिटी के साथ हैंडल किया, उसने कहा कि यार अभी अभी हम हारे हैं, द इमोशंस आर वेरी हाई, वील थिंक अबाउट इट, बट वील लेट यू नो। चेंज ऑफ पर्सनल में सीधा ही कैप्टनसी, सीधा ही हम्म, स्विच। But there is one person in the entire English team who has managed to impress everyone, and that is Jamie Smith. He pulled out of the IPL very last moment. या That means he would not be able to जेमी स्मिथ और participate in हैरी the ब्रूक, IPL. हैरी हैरी ब्रूक, ब्रूक भी और जेमी स्मिथ भी तो जेमी नहीं, स्मिथ का तो नाम ही नहीं आया था, ही बिकॉज फैमिली क्या रीजन, ही बात कर रहे वाज हो? फैमिली रीजन, मैच से भी हट गया था, देन उसको फॉक्स तो को उसका बैन दूसरा लगा है कीपर को ना? मिला। उसको बैन लगा है कि नहीं लगा है? हैरी ब्रूक को लगेगा ना बाबा उसने। हाँ, हैरी ब्रूक को लगेगा, सॉरी। हाँ। So again, leaving that aside, Jamie Smith, how impressed are you, Ankit, with Jamie Smith in general? नहीं यार अच्छा प्लेयर है यार, अभी स्काई स्पोर्ट्स ने उसका कवर ड्राइव भी डाला है, किसका किसका डाला है हम्म। देखना, अभी मैंने भेजा है, केएल राहुल, शुभमन गिल, जेमी स्मिथ और एक प्लेयर कोई और है उसका भी डाला है, आई थिंक प्रॉब्ली जेमी हैरी स्मिथ का स्टांस ब्रूक है। देखा है? जेमी स्मिथ का स्टांस देखा है कभी? हम्म। कैसे खड़ा रहता है वो देखा है? एकदम अलग खड़ा रहता है वो, ऐसा। उसका बैट बीच में आता है, उसका दोनों पैर ऐसा टेढ़ा रहता है, पता नहीं कैसे पोजीशन में आ जाता है वो। और जब जब जेमी स्मिथ खेलता है ना, मुझे एक आदमी के लिए बहुत बुरा लगता है, वो बेन फोक्स। या बेन बेन फोक्स फोक्स, बेचारे को इंडियन टूर में लेके गए, वो इतना इतना बॉल घूमा उधर, उसके बाद से फिर नहीं टाटा भाई बाय बाय उसको थैंक मौका यू हो गया दिया है, बेन फोक्स का। उसको ये लोग हाँ, बहुत दिया रोक है। रोक दिया है, 1-2 साल बढ़िया खिलाया उसको, ऐसा नहीं है, हम्म, बट वो मैच विनिंग इम्पैक्ट नहीं कर पाया जो ये कर रहा है। हम्म। ये लोग हम्म। ऐसा ही ढूंढ हाँ रहे थे कि हम्म। आए गिलक्रिस्ट की तरह तोड़ ताड़ के निकल जाए, ये लोग गिलक्रिस्ट ढूंढ रहे थे, इनको मिला है बेन फोक्स, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे 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 ये लोग उसको भी ट्राई किया, बेयरस्टो को ट्राई किया कुछ टाइम, हम्म। बटलर बटलर भी बीच में बटलर। ट्राई किया था, वो फिर उसने कहा कि नहीं भाई मैं अभी वाइट बॉल ही ठीक है, मेरा बहुत है, तो वो चल दिया अपना। बेयरस्टो का बेचारा बहुत गंदा कटा, ये लोग बेयरस्टो, इनफैक्ट इंजरी हो गया बेयरस्टो यार उसको यार। वाज द वन हु एक्चुअली एपिटमाइज्ड बेसबॉल, जो हाँ। ब्रेंडन हाँ। स्ट्रोक्स कह रहा है वो उसने चालू किया भाई, उसने चालू हाँ, किया, और फिर वो उसके बहुत बाद तगड़ा मारता था वो। वो बहुत एक मारा। टाइम पे वो 72 की एवरेज पे, 100-150 की स्ट्राइक रेट पे, एक टाइम पे उसका वो जब एक्सीडेंट नहीं होता ना उसका, जो गोल्फ वाला हुआ था, तो बेयरस्टो वाज इन दिस। बट वी हैव अ फ्यू तो मेरे को बुरा क्वेश्चंस। उसके नो लिए लगता जेमी है, स्मिथ का चांस ऊपर से इसलिए बनता है स्टंप भी ना, हो गया, गंदा सा स्टंप। जेमी स्मिथ का, उसके ऊपर सब लोग हंस रहा है बाद में। जेमी स्मिथ यार शुरू से ही यार था यार, यंग प्रोडिजी था, उसको जब यहाँ
कहाँ श्रीलंका में भेजा था, उसके बाद फिर बांग्लादेश में भेजा था, जब एशियन पिच पे वो पता है हम्म, 71 बॉल्स पे 100 बना के आया था, एक नहीं दो दो बार। फिर कोई तो एक और मैच हुआ था वहां पे उसने फास्टेस्ट 100 मारा था। सो 190 बॉल पे 104 रन, अंडर 19 में कहीं तो खेला था वहां पे। फ्रॉम देयर ही वॉज इन द लाइमलाइट, था कि कभी ना हम्म. कभी तो आ ही जाएगा, एंड नाउ दे गॉट But हिम। he's got his first chance in international cricket and he has outperformed. But talking about second chances in international cricket, you score 300 runs on debut against England. You get selected for the England tour. You don't get a game there. Then you are dropped. Then you outperform everyone in the domestic season. You score heaps and heaps of runs. Cricket, give me one more chance. Everyone is excited. Invokes Karun Nair. करुण नायर को पहले टेस्ट में आप बोलते हो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करो, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग हम्म। करता हूँ, doesn't sort of work out, whatever. Then he says, okay, maybe he's a top order batsman. Let's drop Sai Sudarshan. Let's get Washington Sundar in. Let's get Karun Nair at number 3. Let's see what he does. Karun Nair walks in, plays a few great strokes. Strokes or a खतरनाक defense, very good स्ट्रेट cover ड्राइव तो drive, very मतलब good straight drive, everything in place. And then as soon as he looks set, कि हाँ, अब लग रहा है कि from here Karun Nair can take it, there is something that happens that takes the edge of his bat. Krishna. हेड फॉलिंग ओवर, ठीक है, अगर वो पूरा का पूरा वो देखो आप, डिसमिसल, he was trying to drive the ball which was a little away from his reach, जो कि ठीक शॉट नहीं था उस टाइम पे। और ये मैं बात पर्सनली भी कह चुका हूँ कि आई थिंक ही नीड्स टू रियली वर्क ऑन हिज गेम मेंटली मोर देन his technique. The नर्वस। reason why he's here is because he's talented. The reason why he's here is because he's done the hard yards. But the reason why he's actually killing his chances right now is because he's feeling nervous about, just the fact that right now, cricket has in fact now given him a second chance. But however, having said that, he has to grab this now with both his hands. और उसके लिए उसको सबसे पहले यहाँ से फ्री होना पड़ेगा। क्रिकेट इज अ साइकोलॉजिकल गेम, ठीक है। हमने साई सुदर्शन का बात किया, किस तरीके से साई सुदर्शन को साइकोलॉजिकली बेन स्टोक्स ने वो दोनों इनिंग्स में आउट किया साइकोलॉजिकली। पहले इनिंग्स में, ठीक है, टिकल हुआ डाउन द लेग साइड, दूसरे इनिंग्स में फ्लिक किया, फिर वही, ठीक है, मिड विकेट पे साइकोलॉजिकली आ रहा है। द रीजन व्हाई वी गॉट टू अ 600 टारगेट इज साइकोलॉजिकल। 90% of the game, international game that is played today is psychological. So if you don't have clarity here as a batter, सबसे पहले, because batting again मैं बोल रहा हूँ reactive skill है, so you really need to have clarity here. और आपका माइंड अगर पूरा का पूरा इसी चीज पे होगा कि हाय रब्बा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं तीसरे टेस्ट मैच में खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, इफ यू आर प्लेइंग टू सीमेंट योर प्लेस इन द साइड, दिस इज गोइंग टू बी, ऐसा भी नहीं। it is और you're digging your own grave. Why? Because there are others who are now free from that entire thing. KL Rahul right now is free from that entire thing कि नहीं, अब मेरे को प्लेस सीमेंट करने की जरूरत नहीं है, अब मैं अच्छा खेलूंगा बस, क्योंकि अब एज अ बैटर हाँ मेरे को मालूम है कि ये लोग मेरे को खिलाएगा ही खिलाएगा, क्योंकि और इन लोगों के पास एक्सपीरियंस के नाम पे एज अ बैटर कोई नहीं, ठीक है। ऑफकोर्स ऋषभ पंत है, बट जायसवाल का उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना उसका है, शुभमन गिल का उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना इसका है, करुण नायर का अनफॉर्चुनेटली, साई सुदर्शन का ऑब्वियसली उतना नहीं है जितना एक टॉप ऑर्डर बैटर का होना चाहिए, जितना सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल के पास है। आप ये भी देखो, शुभमन गिल आफ्टर स्कोरिंग 269 वेंट एंड वो आउट हुआ, फिर उसके बाद वेंट इनसाइड द पवेलियन। पहले 4 ओवर वो आया नहीं था, पहले 2 या 3 ओवर आया नहीं था। Who was leading the side even after Rishabh Pant being the vice captain? Who was the one who was इट giving the वाज talk? Who was the one केएल राहुल। It was KL Rahul. So KL Rahul अपनी जगह के नहीं खेल रहा। यशस्वी जायसवाल का जगह सीमेंटेड है क्योंकि उसने फर्स्ट टेस्ट मैच में 100 मार दिया, इस टेस्ट मैच में भी अच्छा खेला, सो इट्स डन। लेकिन शॉर्ट लेग में बैठ नहीं रहा है वो। हाँ, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, he got you 87 runs in the first innings. That's all that matters, ठीक है। He's done his job as an opening batter in English conditions, facing the ball, batting first, so he's done his job, ठीक है। करुण नायर एक ऐसी पोजीशन है जहां पे वो, अभी उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद आप नंबर 4, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, फिर उसके बाद नंबर 5 पे आ जाओ, कभी जडेजा आ जाता है, कभी ऋषभ पंत आ जाता है। ऋषभ पंत इज बॉक्स ऑफिस, वो वाइस कैप्टन है तो हटाएंगे वैसे भी नहीं उसको, कीपर हमारे पास वही सबसे बेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, बचा कौन आपके पास? रविंद्र जडेजा आप खिलाओगे क्यों? क्योंकि वो करंट सिचुएशंस में नंबर क्या कहते हैं, रन बना जाता है और आपके पास विकेट्स भी ले लेता है, ठीक है। अब बची आपकी सिर्फ सिर्फ एक पोजीशन है,
अब जहां पे वो करुण नायर या साई सुदर्शन, करुण नायर साई सुदर्शन, अब करुण नायर के पास हाँ मुझे लगता है कि इकलौता मौका है भाई लॉर्ड्स में, अगर वो कर जाता है हम्म। तो अच्छी बात है, अदरवाइज गंभीर विल बी वेरी वेरी टेम्पटेड टू प्ले साई सुदर्शन, वेरी टेम्पटेड टू प्ले करेक्ट। सुदर्शन, दैट्स हाउ ही थिंक्स एंड दैट्स हाउ वी सीन। अदरवाइज आप शार्दुल ठाकुर, और हमने बात भी करी थी शार्दुल ठाकुर के बारे में, ही विल बी मेड अ स्केपगोट एंड ही विल नॉट बी प्लेइंग दिस टेस्ट मैच। नॉट बीन प्लेइंग यही दिस हुआ। मैच। नितेश रेड्डी ने क्या किया? वही किया, बॉल कुछ भी नहीं तो किया। नितेश नहीं रेड्डी डाला, ने उतना भी कुछ नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं किया। किया जितने शार्दुल ठाकुर ने किया था फर्स्ट टेस्ट मैच में। हम्म। ठीक है, उसके बाद ना हम्म। उतना बैटिंग आया तो आया, तो उसने सीधा मतलब बॉल उड़ा दिया। व्हाट वाज क्योंकि दैट? यार सिचुएशन ही वैसी थी ना कि आपको रन फटाक से करके भाई को फर्स्ट बुलाना इनिंग्स था। में नहीं, फर्स्ट इनिंग्स में नहीं फर्स्ट थी, इनिंग, सेकंड इनिंग्स में थी। सेकंड। फर्स्ट इनिंग्स में बॉल समझ फर्स्ट ही इनिंग में नहीं तो आया लीव उसको, किया था उसने। अंदर आया, लीव क्या किया भाई, उसने बहुत लीव गंदा किया आउट था होता ना है वो। ग्रेसफुली वही मैं कह रहा एकदम। हूँ, बहुत गंदा आउट होता है वो। आपको इसका मतलब ऑफ स्टंप का नहीं मालूम ना ही, आपको ये इतना पता है कि भाई बॉल कितना अंदर जा रहा है। उसको लगा कि भाई ऊपर है, जहाँ जहाँ वो खेला है ऑस्ट्रेलिया में वो थोड़ा ऊपर आएगा, ये सीधा उस बाउंस में अंदर घुस गया। बट हाउ लेकिन स्पेशल वुड लेकिन इट बी लेकिन इफ सुन करुण सुन नायर मेरी गेट्स हिज बात। नेम ऑन द मैं ऑनर्स बोर्ड? करुण नायर का देख, करुण नायर का मेरे को यार वो ये चीज सही आइडियल, लगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जहां पे आप कहते हो कि नहीं यार 100 मार दिया ऑनर्स बोर्ड ये वो, it's good and we would want that to happen, but वही है कि मतलब he will have to get that mental clarity। वो mental clarity नहीं होगा ना तब तक मजा नहीं आएगा और यार मैच। the reason इंडिया why, का रिकॉर्ड, हाँ बोलो बोलो। इंडिया का रिकॉर्ड भी सही है लॉर्ड्स में, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। और देखिए, हमेशा से बोला गया था टेस्ट क्रिकेट में आप जब 30 बॉल तो आपको खेलना खेलना, मतलब आपका थोड़ा निगाह सेट हो गया है। 30 बॉल, कोई भी तुम मैचेस जो पहला हुआ दूसरा उठा, अगर आपने 30 बॉल नहीं खेला ना, तो आप 10 रन के पहले भी आउट हो गए हो। 10 रन के कोई भी उठा ले, तो चार्ट उठा के देख ले, अगर आपने 30 बॉल नहीं खेला, आप 2 पे आउट हुए हो, 18 बॉल खेले हो। आप 7 रन पे आउट हुए हो, आपने 3 बॉल खेली है। बट जबकि वो इंग्लिश पता, कंडीशंस में आप नहीं नहीं, कभी भी तीस सेट तीस नहीं बॉल होते के ना। ऊपर जा रहा है यार। 50 बॉल पहले इसमें खेला, अभी भी उसने 48 या 49 बॉल खेल लिया था, एंड ही वाज लुकिंग गुड। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ वो लग तो सही रहा था, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद, हाँ, लाइक इट डिडंट लुक लाइक उसको समझ ही नहीं आ रहा है मैं किधर आ गया, एज लग गई, ये हो गया बराबर। और ऐसा भी नहीं है कि वो बाउंसर ऐसा से आई कि उसको पता नहीं चल, जैसे स्टोक्स हाँ आया, उसको उम्मीद नहीं थी, वो क्रैक पे पड़ी, मोहम्मद सिराज की बॉल क्रैक पे ही पड़ी थी वो, और बाउंस वही होके। तो कह रहा हूँ मैं, यही तो कह रहा हूँ कि उसको समझ सब कुछ आ रहा था, पर हाँ कभी कभी क्या होता है ना कि समझ दिक्कत कर जाती है क्योंकि आप नर्वस हो। वो पूरे टाइम अगर तुमने कभी बैटिंग में खुशी देखा है? शुभमन गिल was comfortable while he was very हाँ, calm. Did you see हंसी that मजाक कर रहे calmness in हो। his face? करुण नायर के उसमें चेहरे पे कामनेस देखा आपने? मेरे को नहीं देखा। जेमी स्मिथ जब आया था आज, उसको बहुत समझ नहीं आ रहा था, आज बहुत आज की कस के, बात कर रहा हूँ। हाँ, डांट वो खाया था ऐसा वो। ऐसा देख रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट वेन once he came back from lunch he was a little more calm। ठीक है, तो जब तक आप यहाँ से काम नहीं हो तब तक इंटरनेशनल स्टेज है भाई, वो एक्सप्लॉइट करेगा। बेन स्टोक्स को बहुत जल्दी दिख जाता है ये सब। बेन स्टोक्स, हम्म। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा होमवर्क करते हैं बॉडी लैंग्वेज का। द फर्स्ट टाइम एवर हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात किया था कि यार इन लोगों के कंधे नहीं झुकते, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर दैट आई सॉ इवन बेन स्टोक्स नाउ कि अब यार हो गया है। अब मेरे को लग रहा है कि ये टेस्ट मैच, ये पता है कब हुआ? जब ऑलमोस्ट ये लोग वेट कर रहे थे डिक्लेरेशन का, और बेन स्टोक्स के हाथ हम्म। अपने घुटने पे थे, और वो हम्म। नीचे ऐसे देख के जो है थूक रहा था ग्राउंड पे। हम्म। ठीक है, कि और भाई अब तो बुला ले वापस भाई। हाँ हाँ हो गया अभी। ऑल दीज पीपल वर लुकिंग एट द इंडियन ड्रेसिंग रूम। ठीक है, क्योंकि शुभमन गिल आउट होके चला गया था, फिर एक और आया था, वो भी आउट होके जा रहा था। अब वो कह रहे थे अब सारे के सारे, नाउ दैट इज द साइन व्हेन यू हैव सरेंडर्ड टू द ऑपोजिशन कि नहीं भाई अब बुला लो भाई, अब हो गया। और कितना, और कितना मारोगे? नहीं हो पाएगा हमसे भाई ये। और ये वाली मेरे को स्ट्रेटेजी पता पता है, है? हाँ हाँ बोलो बोलो। बोल बोल बोल, नहीं नहीं बोल। ये वाली स्ट्रेटेजी सबसे पहले ना मुझे को आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पे बताई थी। उसने बोला था कि तुम इंग्लैंड को ना बस फील्ड पे रखो, थका दो, तुम कुछ मत थका। करो, उनको बस 2 दिन तुम फील्ड पे रखो, वो अपने ये आप सही, हाथ हाँ जोड़ लेगा। हाँ, बोलता है उसको ये बस बात तो फील्ड पे सही है। रखो और रन रोको उनका, वो बाकी अपने आप वो मैच दे देंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार कुलदीप यादव को विकेट नहीं मिल रहा था ऐसे करके, उसको बोला तू खराब बॉल डाल, वो आड़ा टेढ़ा शॉट मार के आउट हो जाएगा, बेंडकेट आउट हो गया। राजकोट में ही हुआ था ये। लेकिन सबसे ज्यादा दो आइकॉनिक मेरे को बता। पहला तो शुभमन गिल का भी आइकॉनिक हो गया बुलाने का तरीका, नाइकी का, एडिडास का, आपको स्पॉन्सर, आप अरे नाइकी पहन के यार आते उस हो, बुला बेचारे ने लेते हो। सोचा भी नहीं होगा ये। और दूसरा मेरे को बता आइकॉनिक, जो सबसे खतरनाक आइकॉनिक बुलाया है किसी ने, बुला लिया है, आ जाओ भाई चलो, बहुत रन मार दिया। गांगुली राहुल द्रविड़ गांगुली। 194।
राहुल द्रविड़ 194, राहुल द्रविड़ 194, सचिन। मेरे को लग रहा है वो टाइम में राहुल द्रविड़ को ब्रेन फेड हो गया, उसने सचिन का स्कोर नहीं देखा था, ऐसा ही कुछ था। सचिन बात नहीं किया था भाई उससे, दो दिन गुस्से में था। बट शुभ और भाई गांगुली का बुलाने का स्टाइल बहुत खतरनाक था। आ जाओ आ जाओ। हाँ गांगुली यार वो एक हाथ से। लेवल स्वैगर था यार उसमें। गांगुली भाई, ये इधर ही हेडिंगली में 2002 में हेडिंगली में सब लोग ग्रीन विकेट बनाया था, क्लाउड कवर था, सब लोग टॉस जीत गए, दादा क्या सिक्स करोगे, सब ट्वेंटी लोग एट बनाया बॉलिंग था। बॉलिंग करेंगे, हाँ वो बोलता है बैटिंग करेगा जा, हम लोग बैटिंग करेगा, जो वो स्टीव स्मिथ को रुका, नहीं इसको रिकी स्टीव वॉ को 5 मिनट रुका है, बोलता है मैं आ रहा हूँ। फिर उसको मैच रेफरी ने बोला कि ऐसा नहीं कर सकते, तो 5 मिनट पहले आ गया लेकिन ट्रैक सूट में, बोलता हाँ बोलो अभी क्या करना है। वो ऐसा सब करता था यार गांगुली, ही वाज अनदर लेवल। बट who sits when Bumrah comes in? Prasidh Krishna? यार मुझे पता है क्या नहीं यार, लगता है। सिराज को रख दो यार, सिराज को रख आपके दो पास यार, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है बस कि यार उसको क्या रगड़ मे दोगे क्या। बी मोहम्मद सिराज सिट्स। मेरे को भी यही बिकॉज लग रहा है, बिकॉज प्रसिद्ध ने लाइन बिकॉज पकड़ ली प्रसिद्ध है। कृष्णा विद द स्लोप, प्रसिद्ध कृष्णा यस विद द यस स्लोप, यस, प्रसिद्ध यू कृष्णा फ्रॉम द यू नीड पेविलियन टू गिव एंड। सिराज को रेस्ट यार दे दो प्रसिद्ध यार, कृष्णा वो विद द नहीं स्लोप तुम बोलेगा। कह रहे हो, ठीक है, बट हियर्स अ लुक एट अनदर एस्पेक्ट, ठीक है, एंड दिस इज प्योरली फ्रॉम द फैक्ट कि मतलब यू कैन हैव नाउ अ रोटेशन ऑफ बॉलर्स, ठीक है। हम्म सिर्फ इतना सुन, रोटेशन ऑफ बॉलर्स, फॉरगेट अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट, जस्ट रोटेशन। सिराज 2 मैच खेल चुका, ठीक है। आकाशदीप खेलेगा ही खेलेगा, तो वो 2 मैचेस खेल जाएगा। जसप्रीत बुमराह हम्म वापस आता है तो वो 2 मैचेस खेल जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध हम्म कृष्णा 2 मैचेस खेल चुका है। सो द टू वो बोल पीपल, रहा है। हाँ, the two people who can actually sit out for bringing in some variety, and this will also help you with the slow, हम्म, is a left arm seamer। खिला लो भाई, प्लीज खिला लो, एक मैच खिला लो। हाँ मैं बस ये बोल रहा हूँ भाई, एक मैच खिला लो। अर्शदीप कर सकता है। नहीं नहीं पसंद आता कोई दिक्कत नहीं है, नहीं विकेट लेता कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे Arshdeep हिसाब and से Lords is a big gamble. It's a big gamble because so why not, यार? adjusting to the It is slope not is a very, gamble. very Hello, sir. difficult. It is not a gamble. You've taken him into the side, take it, thinking that yes, he is going to be the one if need be, if we have to pick up 20 wickets. It's as simple as that. He's going to play at least one game. Which game it is, you never know. But वो एक गेम तो Hmm. खेलेगा बॉस, ठीक है। अब वो प्रसिद्ध कृष्णा, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ही केम इन रियली वेल इन द सेकंड इनिंग्स इन द फर्स्ट मैच, एंड फर्स्ट टेस्ट अगेन मैच इन ऑल्सो द एंड द सेकंड सेकंड, इनिंग्स, हाँ, सेकंड है। अगेन हियर हाँ इन द सेकंड गेम। You need करेक्ट a little करेक्ट। bit of consistency, which you're going to get from Bumrah, which you assume that yes, every time Bumrah walks in, he's godlike, so he's going to be No very तो है तो good. there ठीक are है। no two doubts Second thing, about it. हाँ, second thing, Siraj has bowled a lot, ठीक है। मेरे को पता है, अभी आकाशदीप को भी देख के लग रहा था कि भाई 22 ओवर हो गए हैं इसके, बस रुका दे भाई, रुका दे, क्यों मतलब। पर मे बी व्हेन यू गेट मोर विकेट्स तो वो एक एड्रेनलिन रश रहता है कि नहीं यार, मैं अभी निकालूंगा, मैं एक और निकालूंगा, मैं 10 करूंगा अपने, तो शायद वो भी हो सकता है। सिराज ने बहुत बढ़िया कैच भी लिया वहां बैठ के, अभी पीछे ऐसा घूम के, फिर उसके बाद उसका सर पे भी लगा रहेगा, तो उसका हो सकता है कि गंभीर बोल दे कि थोड़ा रेस्ट ले ले तू। रेस्ट कर ले मेरे को भाई हाँ ऐसा तू। लगा है, लगता है आपको कि लगा, यार, आपको लगा है, आपको लगा आई है। रियली वांट अर्शदीप टू प्ले वन टेस्ट मैच, एक तो खिलाओ उसको। बट ठीक है। लेफ्ट-हैंडर की उम्मीद, but it also shows that India has so many left-handers, especially when it comes to batting. But if you look at England, there is Duckett, there is Stokes, and that's it. There is no other left-hander. इंग्लैंड बैटिंग इज सॉर्टेड, उनका बैटिंग वो सॉर्टेड है। बैटिंग में चेंज नहीं But I'm करेंगे, वो just बैटिंग में saying, चेंज नहीं there is a करेंगे। right-hander constantly coming in, and that is why I'm saying, can Oli Pope sit, and can a left-handed guy come in? ही प्लेड नहीं 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 नहीं। वेल न्यूजीलैंड, बेथल, ठीक है, बहुत अच्छा खेला। हम्म इसलिए बोल रहा हूँ Uh, नंबर 3 पे ही। हाँ, सो न्यूजीलैंड कंडीशंस आर pretty much similar to Similar what you to get in English England also. conditions. So वो अच्छा तो खेला, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एंड ही इज ऑल्सो वैसा ये सूट करता है इनके नेचुरल गेम को। हाँ, मार के बॉल पुराना कर दो, बट यार इसीलिए उसको ओलीपोप को न्यूजीलैंड बिठाएगा में नहीं, खिलाया। नहीं बैठाएंगे ओलीपोप वो को, नहीं मेरे को बिठाएगा नहीं लगता। अनलेस हम्म। उसका नहीं, बेन टांग स्टोक्स वांग बहुत में बैट इंजरी करता हो है। जाए, या बेन आर्चर स्टोक्स बोल दे कि अभी हो गया तेरा, आर्चर बोल दे सर पे मार दिया उसकी बॉल, है ना, मेरे को लगता नहीं है उसको। इन इन सब के बीच में, इन सब के बीच में जो हो रहा है, देयर इज आकाशदीप, देयर इज शुभमन गिल, देयर इज सो मच हैपनिंग। देयर इज वन पर्सन हु इज स्लोली स्लोली, जो हमें लगा था इस सीरीज से पहले कि यार ये गोट है, इसके 10,000 रन है टेस्ट मैचेस में, ये चेन्नई में भी रन कर सकता है, ये एजबैस्टन में भी रन कर सकता है, ये जिंदगी में कहीं भी रन कर सकता है।
That is Joe Root. Ankit, what has happened to Joe Root suddenly? That in these 4 innings he's just not able to make an impact. I mean, एक बार unluckily out हो गया, एक बार not out रहा, but in both these innings, it's just not 50 एक working बना out for चुका him. है ना, एक 50 हाँ बना चुका है ना। हाँ, बट जो रूट के स्टैंडर्ड्स के लिए 50 रन क्या है? देखते हैं He's- भाई कैसा नहीं वो खेलता है तो अभी ठीक आगे। वो तो देखो मेरे भाई, को तो उसके बारे में कुछ, व्हाट इज दिस? मेरे को उसके बारे में नहीं लॉर्ड्स, बोलना भाई। अगर स्टीव स्मिथ को लॉर्ड्स पसंद है तो जो रूट को भी लॉर्ड्स बहुत पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि you can say Joe Root is out of form, you can take advantage of it, but you can't take him out of the game. That's what my biggest worry is, क्योंकि ऐसे प्लेयर ना कमबैक बहुत जल्दी कर देते हैं, जो रूट जैसे। हम्म, अगर 3-4 इनिंग्स हम्म, खराब गई, वो 5वीं 6वीं इनिंग्स में आते हैं वापस, एंड देन दे बिकम दिस, जैसे स्टीव स्मिथ ने किया था, मानस लाबुशेन ने एक हम्म। टाइम पे किया था, जब ऑस्ट्रेलिया के पहले 2 मैच खराब हुए। इनका ना रिकवरी फास्ट होता है, ये लंबे टाइम तक नॉन परफॉर्मिंग नहीं रहते हैं। 4 चांस गए, 5वें चांस में अंदर। 5 साल तक नहीं रहते हैं, हाँ। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला 5वें चांस में अंदर। अच्छा, मेरे को लगा तू बोला 5 साल तक। जो नहीं रूट, यार, खेलेगा जो रूट खेलेगा यार, क्यों नहीं खेलेगा अभी? हाँ अभी नहीं 3 टेस्ट खेलेगा, मैच, अभी 6 नहीं इनिंग्स खेलेगा। बचा है। छह हाँ, अभी इनिंग्स 6 में इनिंग्स बचा है। ज्यादा से ज्यादा एक सेंचुरी आएगा बस। 6 इनिंग में एक सेंचुरी, मैं अभी बोल डर रहा हूँ। देख रहा है, 1 सेंचुरी बोल दिया, सेफ साइड। एक बोल देता हूँ, कर सकता है वो। नहीं, क्योंकि 80 तक पहुंचा था एक मैच में, चौथी इनिंग में मार रहा था, जो जीते थे ये लोग हम्म पहला। हम्म। तो एक सेंचुरी तो है। मजा मेरे को देखना है उसको मारना ऑस्ट्रेलिया के सामने यार, एक सेंचुरी तगड़ा वाला यही प्रॉब्लम है ऐसे। ना, ये नहीं किया आपने, आपने वो नहीं किया, आपसे ये नहीं हुआ, तो यार मेरे को तो पता है क्या, थोड़ी होता है। मैंने ना एक इंटरव्यू देख रहा था धोनी कुछ टाइम पहले, ठीक है। क्या नाम है उसका, ये वो जो एक आता रहता है यार, जो, टाइट पैडर वाला। नहीं नहीं नहीं, दानिश अच्छा अच्छा। अच्छा। इंटरव्यू देख रहा था, उसके सामने कोई बड़ा, बहुत बड़ा लेजेंड बैठा हुआ था। तो वो कहता है कि यार आप ना, आप क्या मतलब, आपके बारे में इतना लोग बोलते हैं क्या, कह रहा हाँ यार मैं इतना कर चुका हूँ, फिर भी लोग बोलते थे कि बट ही डिडंट हैव डजंट हाँ इन इंग्लैंड, हाँ ठीक है, पर इसके पास ये हाँ, नहीं है, ये पर नहीं इसके है, पास वो हाँ। नहीं है। पर वो लोग का फैन लोग क्या कर रहा है, वो लोग का फैन लोग वही चीज दूसरे लोग के साथ ऐसा कर रहा है कि इसके पास करेक्ट, ये नहीं है, उसके ये पास नहीं वो है, नहीं है, ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया में वो बड़ा सेंचुरी नहीं है। फ्लिक 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 बराबर नहीं है, हाँ उसको वो सही फ्लिक कहो नहीं न्यूजीलैंड आ में रहा न्यूजीलैंड में मार बराबर। देता मजा आता, न्यूजीलैंड में मार देता मजा आ जाता है। नहीं, इंटरव्यू किसका है समझ में आ रहा है ना तुमको, मैं नाम वाम नहीं लेता भाई। अरे, मैं भी तो बोल रहा हूँ मत लेना न्यूजीलैंड में भाई, मार देता। किसी दिन ये पॉडकास्ट वो देख लेंगे तो उनको ऐसा नहीं लगे कि अरे यार तुम लोग मस्ती कर रहे हो। मस्ती क्या कर रहे हैं, ट्वीट आ मैं तो जाएगा, फैक्ट ट्वीट बता रहा हूँ, ट्वीट वो ट्वीट आ खुद जाएगा। सपोर्ट करेंगे इस चीज को। वो खुद हाँ सपोर्ट करेंगे कि सही कह रहा है यार, ये लड़का ये तो हाँ, बिल्कुल मेरा शब्द लेके दूसरे प्लेयर पे डाल रहा है जो। दूसरे अप्लाई सिखा रहा है दूसरों को कि ह्यूमिलिटी क्या होता है। करेक्ट। किस इधर 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 पॉडकास्ट इधर चल रहा तो मैं बता रहा हूँ एक सेंचुरी नहीं, वो आएगा, सोच ऐसा रहे हैं नहीं है। डॉज कैसे करो, तुम अपनी लोग दुखी डॉज मत हो। है। मारेगा, वो सेंचुरी मारेगा। यहाँ नहीं मारेगा तो अब ओल्ड ट्रैफर्ड में मारेगा। ओल्ड ट्रैफर्ड नहीं तो मारेगा ओवल में, कहीं ना कहीं में मारेगा एक सेंचुरी। 6 इनिंग बहुत होता है यार। नहीं, वो तो हमें पता है मारेगा, वो तो डाउट भी नहीं है हमें, बट हमें लगता है कि वो थ्रेट है, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बोल रहा हूँ। अरे भाई, और थ्रेट मैंने तेरे कुछ लिए, नहीं मैं बोला, फिर से बोल रहा हूँ, थ्रेट तेरे लिए हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ही है, और वही रहेंगे। मैं तेरे को बता रहा हूँ, हैरी ब्रूक को हल्के में मत लो। कोई उसको हल्के में आउट नहीं करो ले रहा बस। भाई, हमने उसको कौन ले आउट रहा पाकिस्तान है करो। का हल्के हाल में? देखा है, कैसे हल्के में कौन ले हाल रहा है किया था हैरी उसने ब्रूक? पाकिस्तान का, देखा है हमने हमने नहीं लिया हैरी ब्रूक नहीं, को हल्के में। हम बस बोल रहे हैं कि हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ और जो रूट, ये एक कंसिडरेबल मिडिल ऑर्डर है। डकेट को तो हाँ, चलो मेरे हिसाब से निपटा देंगे, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, मेरे को नहीं यार, डकेट पता है, बहुत मारता है उसको। मेरे को जल्दी डकेट आउट करो, सबसे खतरनाक लगता है। मेरे को हेड जल्दी जैसा आउट लगता है मेरे को पता है, डकेट। इरिटेटिंग लगता है। मेरे को हाँ, इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि अच्छी टिक जाता है क्योंकि वो। तेज अच्छी रन बॉल बनाता है, अच्छी तेज क्योंकि रन अच्छी बॉल बनाता है। डालो ना तुम्हारी तो भी अच्छी उसको बॉल पे कट कर चौका मार देगा। देता है। टॉप तुम्हारी ऑफ अच्छी बॉल ऑफ पे है, चौका मार लग देता है। टॉप ऑफ ऑफ तुम्हें लग रहा है डिफेंड करेगा, ऐसे हाइट छोटी है, थोड़ा सा ऐसे टक करके मार दिया 4 पॉइंट के पास से, जाओ लेके आओ बॉल, लेके आओ, तू ही लेके आ बॉल, जा। बॉलर को ही बोलता है तू ही बॉल लेके आ जा। चलो, इस मैच में एटलीस्ट शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया कि हाँ हमने काफी सारे कैचेस पकड़ लिए। आई डोंट नो इफ दिस वाज, इट वाज प्लेइंग ऑन हिज माइंड इन द फर्स्ट टेस्ट, बट इतने कैच तो आए ही नहीं इस बार गली में। स्टंप टू स्टंप इतना बॉलिंग किया, एलबीडब्ल्यू बोल्ड। सो इज दैट अ प्लान, डू यू थिंक दैट्स अ गुड प्लान टू गो स्टंप टू स्टंप ऑन सच विकेट्स? इट्स जब वर्क। जब आपकी विकेट ऐसी हो तो, जब आपकी विकेट ऐसी हो तो आप एक ही लाइन, एक ही चैनल पे बॉल करते रहो। डोंट थिंक कि आपका एज जाएगा,
आप स्विंग करके, जब स्विंग है ही नहीं तो कहाँ से एज निकलेगा यार। एक दो निकला, करुण नायर ने अच्छा कैच भी लिया। बट आउटसाइड द ऑफ स्टंप दैट चैनल इज ऑलवेज ट्रिकी, वहां से एज के चांस दो लोग हुए बढ़ ना, जाते हैं। ओली पोप का भी इनसाइड एज होके गया, बेन डकेट का हाँ भी इनसाइड एज होके गया ये वाले इनिंग्स में। हम्म। ठीक है, ये लोग बाहर 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 डाल के, फिर उसके बाद जो आपका अंदर। बता देता हूँ, ये ऐसा 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 ऑलमोस्ट ऐसा ग्रिप ये करके, फिर ये उसके बाद टक अंदर, कैसे टक, कैसे ऐसे ऐसे। ऑलमोस्ट ऐसा ऐसा ग्रिप, थोड़ा सा सीम सीम का इधर ऐसा, हाँ, और टक अंदर। टेनिस बॉल से खेल रहा है। तो मतलब ये लोग, खतर। लेकिन तो ये लोग विकेट आकाशदीप का लेगा कि दिमाग नहीं? देखा कि नहीं? आकाशदीप ने वही आकाशदीप तो का किया, वही तो बोला उसने। आकाशदीप का दिमाग देखा कि नहीं जेमी स्मिथ को आउट करने के लिए? बाउंसर बाउंसर हाँ। रियली स्लोअर वन टी टू आईपीएल। आईपीएल। बहुत स्लो डाल दिया था यार। उससे पहले दो सिक्स, एक सिक्स एक फोर मारा था ना हाँ हाँ, वो जेमी एक स्मिथ बाउंड्री ने। दो गया। एक आध लंबा छक्का मारा था उसने, फिर स्लोअर वन डाल दिया, फंस गया वहां पे। अच्छा, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। प्रसिद्ध कृष्णा ओके। ने भी तो यॉर्कर सही मारा था, स्लोअर यॉर्कर। लास्ट मोमेंट में उसने रख दिया था बैट, हम्म। जेमी स्मिथ ने। थोड़ा तो गुजरात टाइटंस वेरिएशन वाला चाहिए। नेहरा भाई। तो हाँ। वेरिएशन चाहिए, जो हम बात कर रहे थे कि आपको वेरिएशन चाहिए, इस जब आपको विकेट नहीं इस मिले टेस्ट थोड़ा मैच में वेरिएशन करो। इस टेस्ट मैच में मैंने टेस्ट मैच लेंथ एंड फील्डिंग देख लिया, मैंने ओडीआई बॉलिंग एंड फील्डिंग देख लिया, मैंने टी20 बॉलिंग एंड फील्डिंग देख लिया। यही है बेसबॉल कृष्णा, तो समझ नहीं रहा है। इट इज, मैंने तो पहले भी बोला था, इट इज नॉट अबाउट रिजल्ट, मजा आना चाहिए बॉस। हॉली स्टैंड ऐसा 5 दिन होना तक चाहिए चलाओ, कि टकाटक टकाटक ड्रम बम बजे, मजा आना चाहिए। बेन स्टोक्स ने ये 5 दिन तक मैच हो चले। गया मजा मजा, मैंने भी देख लिया है। आई ऑल्सो ये वांट टू विन दैट वर्ल्ड टेस्ट फुल, चैंपियनशिप। ये रियलिटी शो है, इसमें मजा आएगा बॉस गुरु तुमको। एंटरटेनमेंट प्रॉमिस है अपनी तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन आज अगर बट बारिश आके अगर ड्रॉ हो जाता ना, बहुत बुरा लगता भाई। मैं, एंड दिस इज व्हाट टेस्ट मैच क्रिकेट डज टू यू, नहीं, बारिश यू नहीं था प्ले फॉर यार, ये 5 days। इंग्लैंड का वेदर है। नहीं इंग्लैंड ठीक का है, वेदर है। बट अरे आप आ जाता तो, पर कैसा आप बारिश नहीं चल पांच रहा दिन यार, था। खेलते हो, ठीक है, बहुत गंदी तरीके से 5 दिन खेलते हो, मतलब ब्लड एंड स्वेट लिटरली, और फिर अगर फिर जीतने को नहीं मिलता ना, सो अरे लास्ट मैच में मेंटली इसलिए टैक्सिंग होता डिसअपॉइंटेड है। था। लास्ट 20 से मैच में हंड्रेड इसलिए परसेंट नहीं डिसअपॉइंटिंग होगा था, बारिश। इसलिए थोड़ा इमोशनल वो था, बट आई एम हैप्पी। दिस इज व्हाट टेस्ट मैच क्रिकेट है, व्हेन यू आर इन्वेस्टेड इवन एज अ फैन, हम्म। यू नो, इन टेस्ट मैच अरे हम क्रिकेट। लोग, हमारा पॉडकास्ट भी आईपीएल के टाइम कम होता है, टेस्ट मैच के टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा बात करने को होता है, बहुत छोटी 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 मोमेंट्स होती है गेम की जो। क्या बात करेगा अभी मेरा, ठीक है अभी। हम्म। कंधे का टाइम, बट ठीक है। एनीवेज, so that is about it. Congratulations to all of us that India has won in Edgbaston. And quick fact is that every time we have won in a venue for the first time, we have gone and won the series. Be it Headingley, be it Trent Bridge, be it Edgbaston. तो हम लोग हमेशा से सीरीज जीते इंग्लैंड में। शुभमन गिल being a new captain, winning a series in England, boss, that is ह्यूज going to थिंग, But ask ह्यूज every थिंग। did you feel that Ben Stokes 100%. after this game, when he came for that post-match presentation, ओ, आग, आग थोड़ा थी सा उसकी हिला आंख हुआ में। था? नहीं, हम्म। हाँ यूजुअली पता है क्या होता है, बेन स्टोक्स ना बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। सो आफ्टर द हाँ। फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस, when they lost against Australia in the Ashes, you're still very confident, नहीं हो जाएगा अभी, आगे आगे 3 टेस्ट मैच है ना, ये तीनों के तीनों हम ही जीतेंगे और हम एशेज भी जीत जाएंगे, जिसमें से पहला हम्म। तीसरा वाला जीते, चौथा वाला वो बारिश का वजह से ड्रॉ हुआ, पांचवा वाला फिर से वो जीत गए। ठीक है, सो ही हैड दैट कॉन्फिडेंस। डिड यू डिड यू फील कि थोड़ा सा वो उसको लग रहा है कि भाई नहीं, अभी मैं Not बैटिंग के not बलबूते पे सिर्फ नहीं जीत सकता, मेरे को विकेट लेना पड़ेगा बॉस। Not हम्म। till the time he ended his interview and the way he thanked Nasir Hussain. जब उसने वो बोला हम्म। ना, उसने जिस तरह से थैंक्स बोला ना, थैंक्स, तब मेरे को लगा कि नहीं, ये सोच रहा है, और इसने मन बना लिया कि ऐसे तो नहीं होगा बॉस। तुम वहां हम्म। अपने घर पे बुला के हमको हरा रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। कोई कोई ऐसे हो ही नहीं सकता। वो बेसबॉल बुलाओ, जो बुलाओ, अब बेन स्टोक्स के ऊपर बात आ गई है। मतलब अब स्टोक्स बॉल खेलोगे आप, तो वो उसका थोड़ा थ्रेट है यार, वो ऐसा, वो अल्फा मेल है भाई मेरे हिसाब से। वो जिस तरह से अप्रोच करता है अपने आप को, गेम को, जिस तरह से वो है, जिस तरह की चीजें हुई है उसके साथ, उसको देख के लगता है कि मतलब कि एंड एमएमए फाइटर, एंड तक लड़ेगा, आओ कितना मारेगा तू मार, मैं दिखाता हूँ उसके बाद तेरे को। और वो जो इनिंग्स उसने खेला था हेडिंगली में, वो तो यार। But that is about it. Congratulations. The ego of Edgbaston has been broken, like the command of the Gawa.
But next is at Lords. A lot of things to watch out at Lords. The slope is going to be very important. What is the combination for England going to be? Do they bring in a left-hander? Do they drop Oli Pope? What is the combination for India going to be? As Krishna suggested, everyone's played 2 matches. Does a rotation happen? Who gets on the members board? Everything is going to be there. It is in London. A lot of people stay in London. Maybe they can come down, watch the match. I know one who's watching the match. I would like someone else also to come and watch the match to cheer the team on and take it from there, because I don't know if you feel like 90 minutes of hell or not, but you can take 1.5 days and still अरे create hell. पर लंदन से नॉटिंग हिल कितना दूर है? अबे नॉटिंग हिल पिक्चर अबे का लंदन नाम में है ही है, यार। वो लंदन में ही लंदन में ही है, अच्छा लंदन में ही है। मैं गया नहीं ना कभी। टैक्सी से आ जाएगा ना, भाड़ा रियम्बर्स करा देंगे। एनीवेज अभी तो मेंबर स्टैंड अलाउड होगा यार बैठने को। सूट में बोलना है, ऐसा नहीं कि मतलब क्या फिर अभी नहीं, विंबलडन भी चल रहा है तो थोड़ा डेट्स की जरूरत। एनीवेज आई वी दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड नाइट।